बेईमान है, गद्दार है, हम लोग की जमीन लूट रहा है। वो कौन लूट रहा है? मोदी योगी। मोदी योगी? हाँ, अरे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। आपके मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है वो। जेल में डलवा देंगे आपको। हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी धरती नहीं देने के लिए तैयार है। अरे मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे बोलेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल बोलेंगे। नोटबंदी किया, हमको क्या मिला? हमारी काला धन सब वापस ले लिया। 15 लाख रुपए आप नहीं पाई थी? नहीं मिला हमको, काला धन वापस ले लिया। और फिर लॉकडाउन लगाया। हमारे बेटी बेटा जो कहां से भागते पराए हुए आए, कैसे अरे नोटबंदी करवाए तो बोले थे 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपया आप नहीं पाई हैं क्या? 15 लाख रुपया वो कहाँ लेके गया, कहाँ दिया हमको? दोस्तों आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज और आज हम आजमगढ़ जिला के अड़के ग्राम सभा के लगभग हम उपस्थित हैं और यहाँ पर देख रहे हैं पीछे किसान आंदोलनकारी मित्र हैं सब। और जिस तरह से मंदरुई एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार जो अपनी तरह तरह की नीति लगाकर किसानों और मजदूरों की ज़मीन लेने का काम की है, कहीं ना कहीं उसी तरह का यहाँ भी मामला है। ये जानने का प्रयास करते हैं, हम बात करते हैं। बताइए इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या प्रतिक्रिया है? हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। अपना जमीन नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते। अरे जमीन देंगे, विकास होगा। कहीं आप सरकार विरोधित नहीं है क्या? क्या विकास दिए हैं वो आज तक हमको कुछ नहीं दिए हैं। क्या वो विकास देंगे? अब हम लोग का छीन रहे हैं, जमीन छीन रहे हैं, तो हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। क्या हम लोग क्या लेकर के अपने बच्चों को देंगे? क्या कैसे हमारे बच्चे जिएंगे? आज हमारी जमीन छीनी जा रही है, कल हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, पढ़ाई छीनी जाएगी। क्या वो दे रहे हैं हमको? क्या मिल रहा है? अरे सड़क का विस्तार होगा, लखनऊ सर से पहुँच जाएंगे आप। हमें लखनऊ नहीं जाना है, हमें अपने देश में रहना है, अपने धरती पर रहना है। हम नहीं जाएंगे लखनऊ। वो अपने बंद करे कहानी ये। हाँ, हमें नहीं जाना है। यहाँ पे एक और है, एक महिला और है, इनसे हम बात करते हैं। हाँ बताइएगा, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है, क्यों इतना जबरदस्ती है? क्या बेईमान है, गद्दार है, हम लोग की जमीन लूट रहा है। वो कौन लूट रहा है? मोदी योगी। मोदी योगी? हाँ, अरे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। आपके मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है वो। जेल में डलवा देंगे आपको। हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी धरती नहीं देने के लिए तैयार हैं। अरे मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे बोलेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल बोलेंगे। नोटबंदी किया, हमको क्या मिला? हमारी काला धन सब वापस ले लिया। 15 लाख रुपए आप नहीं पाई थी? नहीं मिला हमको, काला धन वापस ले लिया। और फिर लॉकडाउन लगाया। हमारे बेटी बेटा जो कहां से भागते पराए हुए आए, कैसे नोटबंदी करवाए तो बोले थे 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपया आप नहीं पाई हैं क्या? 15 लाख रुपया वो कहाँ लेके गया, कहाँ दिया हमको? सरकार की आप विरोधी है क्या? आतंकवादी घोषित कर देंगे। वो आतंकवादी हमको कर दे, हम आतंकवादी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी धरती नहीं देने के लिए तैयार हैं। हम देंगे नहीं। आप कहाँ गई? कहाँ थी? यहीं पे थी? आइए डर नहीं है जरा से। देखिए यहाँ पे लोग आतंकवादी बनने के लिए तैयार हैं, देख सकते हैं। यहाँ महिला, बच्चे और बुजुर्ग सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और इधर दिखाइएगा कैमरामैन भाई, यहाँ पे देखिए एक और महिला है, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? विकास होगा ना? नहीं, विकास हमको नहीं चाहिए। विकास नहीं चाहिए? देशद्रोही हैं। हाँ, हमको अपनी जमीन चाहिए। हमारे दादा बाबा की बनाई हुई जमीन है। अरे सरकार जनता के लिए ही काम करता है। जनता के लिए करता है ना, तो हमारी जमीन क्यों छीन रहा है? अरे जमीन छीन रहा है, विकास देंगे, आपको मुआवजा मिलेगा। नहीं, हमको मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजा हम कई दिन खाएंगे? मुआवजा कई दिन खाएंगे? हम धरती से तो सब कुछ पैदा कर रहे हैं। अरे एक धरती अगर ले रहे हैं तो पैसा देंगे तो आप दूसरा जमीन भी ले सकती हैं। वो तो नहीं मिलेगी, जब हमारे थोड़े खेत में जमीन कहाँ खरीदेंगे? हाँ, क्या बताइए? अरे जब चारों तरफ से जमीन लूटी जा रही है तो जमीन कहाँ से मिलेगी? जमीन जा रही है। क्या सरकार पैदा करेगी जमीन? अरे विकास होगा ना? क्या विकास होगा? चाहिए भाई साहब, क्या विकास होगा? अरे ना चाहिए विकास हमका ना चाहिए। गोली मरवा देंगे, देशद्रोही हो जाएंगे आपका। उसके गोली का हमें डर नहीं है, जरा से डर नहीं उसके गोली का। आप लोग जब सरकार के खिलाफ बोलेंगी तो फिर आपको आतंकवादी बताया जाएगा ना? अगर हमारे बाजू में ताकत होगी तो हम उससे लड़ करके लेंगे, छीन लेंगे उसका अपना अधिकार, छीनेंगे उससे, हमारा हक लड़ेंगे उससे। हक लेता है तो उसका हक हम अपने नहीं जाएंगे, हम अपने धरती पे
हमारी धरती लूटने के तैयार है, वैसे हम हमारी धरती नहीं जाएंगे। जान दे देंगे लेकिन धरती नहीं देंगे। जब सरकार अच्छा जान दे देंगे लेकिन धरती नहीं देंगे, इन लोगों का यही कहना है। और ये लोग जो है आतंकवादी, भले इन लोगों को सिद्ध कर दिया जाएगा लेकिन ये अपने ज़मीन को देने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे सभी गांव की महिलाएं और बच्चियां, बच्चे सब यहाँ पे किसान यूनियन के नेतागण और आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पे क्या कौन है? इन लोगों से, हाँ यहाँ पे देखिए और लोग हैं। बताइए आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई सरकार आपका विकास करेगा ना? सर क्या मजदूरों क्या विकास करेगा सरकार? अरे मजदूर को यहाँ पे आपकी जमीन लेंगे तो आप सन्न से लखनऊ जाएंगे। हमको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, हमको अपने जमीन पर रहना है। लखनऊ कैसे जाएंगे? मजदूर को टैक्स के लिए जा रहे हैं, बन रहा है जो हाईवे टैक्स दे करके, कोई चढ़ने नहीं पाता। आप अपना पहले सुपरिचय बता दीजिए। जी, वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। आज आप लोग किस वजह से आज धरने पे हैं? 12 दिन से हम लोगों का धरना चल रहा, धरना प्रदर्शन अड़िका की बाग में। और यहाँ अड़िका, कुरचंदा, बखरिया, छजौपट्टी, सुलेमापुर, इन गांवों में जमीन लेने के लिए एक जो नक्शा बनाया गया। और हम लोग जब एसडीएम फूलपुर से मिलने गए तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी नहीं। इसके बाद डीएम का बयान अखबारों में आता है कि हमने जो है प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, उनकी मुहर लगनी बाकी है। जब उनकी मुहर लग जाएगी तो हम जमीनों का अधिग्रहण करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन कर रही है। और जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग गैर कानूनी तरीके से किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो है आज 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम लोग जो जुलूस निकाले हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं लगातार। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल 5 किलोमीटर इस पार और 5 किलोमीटर उस पार बलिया से लेकर लखनऊ तक जो जमीन लूटने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका हम पूर्वांचल किसान यूनियन की तरफ से पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग अड़िका गांव की इस बस्ती में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और इस आंदोलन को लगातार अनवरत हम चलाएंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसको लोग कहते हैं कि इससे विकास हुआ है, हम मानते हैं कि इससे विनाश हुआ है। यहाँ हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। अडानी अंबानी के लिए ये एक्सप्रेसवे बनाया गया और आज जो एक्सप्रेसवे बना है, ये किसानों की जमीन लूटने का एक साधन बन गया है। आज सरकार कह रही है। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? नहीं, हम सहमत नहीं है इस चीज़ से। क्या इससे विकास जो है नहीं होगा? विकास नहीं होगा, किसानों का विनाश होगा। हमारा रोटी और हमारी खेती और हमारा जीवन का आधार छीना जा रहा है। सरकार तो आपको मुआवजा भी देगी जमीन नहीं, को हमको मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजा हमको एकदम नहीं चाहिए। हम जमीन नहीं देना चाहते हैं। और हमारे पूरे ग्राम सभा के लोग, बगल में छजौपट्टी गांव है, बखरिया गांव है, खुरचंदा गांव है और सुलेमपुर गांव है, सब पूरी जनता जो है चाहती है कि हम जमीन नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं सरकार का यह भी तो कहना होगा कि आप जैसे लोग ही विकास में बाधा बन रहे हैं। नहीं, किस बात की बाधा? जहां विकास करने की बात आती है, सरकारी जमीन की बात आती है, तो हम क्यों नहीं कहते कि जो हमारे पास भूमिहीन किसान है, क्यों नहीं उस सरकारी जमीन को भूमिहीनों में बांटी जाए, तब विकास होगा। क्या हमारे जो बिस्वा 2 बीघे 2 बीघे जमीन है, सरकार का तो कहना है कि रोड से हो करके ही विकास आता है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, तो रोड से हो करके आता है तो जहाँ बंजर जमीनें पड़ी हैं, जहाँ खाली जमीनें पड़ी हैं, जहाँ दूर दूर तक आबादियाँ नहीं हैं, वहाँ की जमीन ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ तो कंजेस्टेड घनी आबादी है, यहाँ के लोग, उनका जीने का आधार यही है कि हमारे पास जो छोटी बड़ी खेती है, हम इससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम जमीन नहीं देंगे और हमको ये विकास नहीं चाहिए। ये विकास कौन सा है बताइए? हमारी जमीनों को लेकर के ये पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। तो अडानी अंबानी कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कैसी मदद कर रहे हैं? वो तो बीजेपी वालों को सीधे सीधे मदद कर रहे हैं। जनता कौन सुनता है? केवल भारत में अगर जीडीपी घटा है सारे जगह से, आप लोग तो खुद जानते हैं, तो अगर केवल किसान के पास जो बची हुई जमीन है
मात्र धन 3 कुछ पॉइंट है जो बची हुई जीडीपी है। अब अडानी अंबानी का निशाना सीधे इस पे है कि जब हमसे आप खर्चा लेके चुनाव लड़ते हो, जनता के बीच में हवाला देते हो, तो हमारा पैसा वापस करो। जब इनके पास पैसे देने के नहीं होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि किसान की जमीन हड़पना शुरू कर देते हैं और जमीन खरीद करके किसानों को और पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। जिस उम्र में बच्चों की पढ़ने की उम्र है, प्रशांत भाई दिखाइएगा, उस उम्र में बच्चे जो है अपने ज़मीन के लिए धरना देते हुए नजर आएंगे आपको। और ये बताइएगा कि जिस उम्र में इनकी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने शिक्षा प्राप्त करने की उम्र है, उस उम्र में बच्चे झंडा लेकर के किसान यूनियन का, किसी संगठन का, ये आज धरना देने के लिए क्यों यहाँ पे उपस्थित है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पे देखिए एक देखिए वृद्ध महिला है, माता जी हैं, जिस उम्र में इनको आराम से खटिया पे बैठ के आराम से सेवा पानी की ज़रूरत है, उस उम्र में बेचारी धरना में निकली हुई हैं। इतनी कड़ी धूप है, इस समय हम फ्लाईओवर के नीचे हैं और यहाँ पे आपसे दादी से बात करो। तो दादी, आज आप यहाँ पे धरने पे निकली हुई हैं जुलूस लेकर के, क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं सर इतने है कि अपनी जमीन के, अपने परिवार, खुरचंदा, बखरिया, यारिका, छजरपट्टी, ये 5 गांव के जमीन चोरी से लूटने जाते हैं। हमारे लोग के बच्चे कैसे जिएंगे? अब तो हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे के भविष्य खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो हमारे बच्चे के कटोरा थमा देते हैं। तो जोगी मोदी दोनों जने मिलके पूंजीपति के लूटने के लिए दे देते हैं। हमारे लोग से लूट के उस लोग के दे देते हैं। हमारे सारे परिवार आज 12 दिन हो गए ये प्रसिद्ध धरना बाग में पर यहाँ पे लोग जो है छोटे छोटे बच्चे और महिला, बुजुर्ग और भी किसान यूनियन के लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, यही नारा है। यही नारे के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है हमारा ज़मीन हम लोगों को दे दिया जाए और हमारे ज़मीन पर सरकार द्वारा अतिक्रमण ना किया जाए। फिर जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।